तौहीन अदालत पर शो कॉज। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान। फवाद की मुआफी। मार्केट में कितनी तेजी। और आलूदा शहर कौन सा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी को तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम तलबी के बावजूद पेश ना हुए। बेटे ने बताया वालिद रात इस्लामाबाद पहुंचे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने मीर शकील से मुकालमे में कहा, आपकी खबर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ। मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये कार्रवाई शुरू ना करता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का एतमाद तोड़ने के लिए स्कैंडल बनाना शुरू कर दिए गए। हमारा एहतसाब करें मगर अदालती निज़ाम में मदाखलत ना करें। फरीकैन से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। केस की मजीद समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी को तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम तलबी के बावजूद पेश ना हुए। बेटे ने बताया कि वालिद रात इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने मीर शकील से मुकालमे में कहा, आपकी खबर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ। मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये कार्रवाई शुरू ना करता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का एतमाद तोड़ने के लिए स्कैंडल बनाना शुरू कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस पर समाअत। राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू। तमाम फरीकैन को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पेश ना हुए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत के रूबरू पेश। मीर शकील, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी भी हाजिर हो गए। राना शमीम के बेटे ने बताया, वालिद रात इस्लामाबाद पहुंचे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। दौरान समाअत अदालत ने मीर शकील रहमान को रोस्टरम पर बुलाया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपकी खबर इस अदालत से मुताल्लिक है। खबर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ। मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये कार्रवाई शुरू ना करते। अदालत ने इस्तफसार किया, कोई हल्फ कहीं भी देगा, आप फ्रंट पेज पर छाप देंगे। इस कमरा अदालत में कोई मेरे जजेस पर उंगली उठा सकता है? आपको लगता है हमारे जजेस किसी से हिदायत लेंगे? अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब 3 साल बाद केस मुकर्रर हुआ तो पुरअसरार बयान हल्फिया गया। अदालत का एतमाद तोड़ने के लिए स्कैंडल बनाना शुरू कर दिए। हमारा एहतसाब करें मगर अदालती निज़ाम में मुदाखलत ना करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस बेंच ने सज़ा मुअत्तल की वो किसके कहने पर बना ये बताएं। उस बेंच की मैं सरबराही कर रहा था। हमने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की। सबको चैलेंज है, आप एक छोटा सा सबूत ले आएं कि मेरी अदालत ने कहीं से कोई ऑर्डर लिया हो। अदालत ने अंसार अब्बासी से मुकालमा किया। और आज की समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज बताएगा, अदालत की जानिब से क्या इस्तफसार किया गया और फरीकैन की जानिब से क्या जवाब दिए गए? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब समाअत का आगाज किया तो समाअत के आगाज पर ही मीर शकील रहमान को रोस्टरम पर आने की हिदायत की और कहा कि मीर शकील रहमान रोस्टरम पर आ जाए। और उन्हें अदालत ने कहा कि मीर साहब, आप सबसे पहले बताएं कि आपने ये, आपके अखबार ने ये फ्रंट पेज पे खबर छापी है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? तो जिस पे उन्होंने कहा कि मेरी जो ऐनक है वो कहीं पर है, मेरे पास है नहीं। तो जिस पर अंसार अब्बासी ने कहा कि खबर मेरी है, आप मुझसे इस्तफसार करें। और उन्होंने कहा कि जो खबर रिपोर्टर मैं हूं और मैंने ही खबर दी है, तो अदालत ने अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो मेरे खिलाफ करे। लेकिन अदालत ने कहा कि आप लोगों ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। 3 साल राना शमीम खामोश रहे, वो इतने बड़े ओहदे पर बैठे रहे और इस दौरान वो खामोश रहे। लेकिन अब जब केस 3 साल बाद मुकर्रर हुआ है तो आप एक पूरे इसरार किस्म का बयान हल्फी ले रहे हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि आप तो बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हैं और आपने इन्वेस्टिगेशन की थी कि जिस दिन की ये बात हो रही है 17 जुलाई की, उस वक्त जस्टिस में खुद दोनों हम लीव पर थे और इस मुल्क में भी मौजूद नहीं थे, बल्कि दोनों बैरून मुल्क मौजूद थे। तो लेकिन आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछना तक दोबारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उसके बाद जब हमने इस सजा को मुअत्तल किया तो रोजाना की बुनियाद पे समाअत की
और उसके बाद आपको लगता है कि हमें किसी ने ऑर्डर दिया था सजा मौतन करने के लिए, तो जिसपे अंसार अब्बासी ने कहा कि मेरी खबर जो है वो उसमें बदनीयती शामिल नहीं है, बल्कि हम इस मामले को चाहते हैं कि हमने ये खबर दी है, इस पे अदलिया इन्वेस्टिगेशन करवाए, इसकी मामले की पूरे की तहकीकात करवाई जाए, छानबीन करवाई जाए। जिसपे अदालत ने कहा कि आपने पूरी अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, लोगों का अदलिया के ऊपर से एतमाद खत्म करने की कोशिश की गई है, हमें ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। और अगर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कुछ छोटा सा भी कोई एविडेंस है कि हमने किसी ने आके हमें ऑर्डर दिया है, तो हम ये अदालत साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए हेजिटेट फील नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने जजेस के ऊपर, इस अदालत के तमाम मौजूद जजेस के ऊपर भरपूर एतमाद है, और आप कोई चैलेंज करे, इस कमरा अदालत में खड़ा हुआ कोई शख्स इस बात को चैलेंज कर दे कि कोई शख्स हमारे चैम्बर में आके हमें मिला या हमारे घरों में आके हमसे मिला या हमने किसी से ऑर्डर लिए, तो हम फौरी इस पे कार्रवाई करेंगे। आप हमारा एहतसाब करें, लेकिन अदलिया जो है उसमें और हमारे निजाम में इस इंसाफ में मुदाखलत ना करें, क्योंकि आप इस तरह पूरे लोगों का एतमाद खत्म हो सकता है। फयाज, बहुत शुक्रिया, आज की समाअत के हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया। सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि मैंने बतौर सहाफ़ी खबर दी। साबिक जज राना शमीम अपने बयान पर कायम हैं। अदालत से कहा है कि सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी की, अदालत ने जो सज़ा देनी है मैं तैयार हूँ। के कंटेंट का आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने जो एहतियात जो बरतनी थी वो एहतियात ये बरती कि मैंने जज साहब का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मैंने हाई कोर्ट का नाम नहीं लिखा, जो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मेरी नीयत ये थी कि ज़ाहिर है आप चूँकि वर्जन नहीं ले सकते एक सर्विंग जज का, तो मेरा मकसद यही था कि चलें आप उनका नाम ना लिखें, बाकी जो भी उसके कंटेंट है उसके ऊपर पूछें। शमीम साहब से बात पूछें, मुझसे के जवाब को आप डिफेंड करेंगे अपनी स्टोरी को या माफ़ी मांग लेंगे शोकाज के जवाब? देखें इंशाअल्लाह ताला मेरी तो नीयत यही है कि ज़ाहिर है मैंने प्रोफेशनल, मैंने वहाँ भी यही कहा, मैंने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी पूरी किया। मैंने कहा है कि जो आपने सजा भी देनी है, आई एम रेडी फॉर द पनिशमेंट, जो भी आपने सजा देनी है। लेकिन आपको बताएं कि अदालत से माफी नहीं मांगेगा और अपनी स्टोरी पर स्टैंड करेंगे। ये अब आगे चलने दें इंशाअल्लाह। अहम खबर देंगे आपको, आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी से साबिक जज राना शमीम से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल, हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, जस्टिस कय्यूम के साथ टेप थी सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की। पहले ये रास्ता देख चुके हैं, आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कय्यूम के साथ, जस्टिस कय्यूम के साथ। ये राह हमारी देखी है। तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं, आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कय्यूम के साथ, जस्टिस कय्यूम के साथ। ये राह हमारी देखी है। इसी केस के हवाले से एक और अहम खबर है, आसिफ जरदारी की अमेरिका में प्रॉपर्टी के खिलाफ नैब तहकीकात। आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत कर दी है। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। नैब केसेस में जमानत के लिए एहतसाब अदालत को इख्तियार दे रखा है। ये कहना था फारूक एच नाइक का। आपको आगाह कर रहे हैं, आसिफ जरदारी की अमेरिका में प्रॉपर्टी के खिलाफ नैब तहकीकात और इस सिलसिले में आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। साबिक चीफ जस्टिस खुद को क्लियर ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया का इम्तिहान है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साकिब निसार मामले पर सफाई पेश करें, तरदीद से बात नहीं बनती। नैब ने अब तक सिर्फ नवाज शरीफ को सजा दी है। चेयरमैन नैब बताएं सियासतदानों से कितनी रिकवरी की। एक दिन चेयरमैन नैब इसी अदालत में खड़े होकर जवाब देंगे। बेल के मामलात में चीफ जस्टिस इंटरफियर कर रहा है, इलेक्शन के मामले में मुल्क का चीफ जस्टिस इंटरफियर कर रहा है। क्या लोगों को हिसाब नहीं देना होगा? क्योंकि आज इल्जाम इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सके तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा? सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा? आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है, आज इम्तिहान आला अदलिया का है। चेयरमैन साहब ने दावा किया कि 539 अरब
रुपया मैंने रिकवर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेनेट को बताया कि हमारे पास सिर्फ 1.4 अरब आया है। ये 537.6 अरब रुपया किधर गया है? ये एक दिन हिसाब मांगा जाएगा। ये चेयरमैन नैब इसी अदालत के अंदर खड़ा होगा और जवाब दे रहा होगा, कठहरे में खड़ा होगा। नैब तो आपने बनाया था इस मुल्क के सियासतदानों को एहतसाब करने के लिए, तो चेयरमैन नैब ये फरमाएंगे कि इस अरसे में आपने कितने सियासतदानों से कितनी रिकवरी की है, ये जरा बता दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अपने बयानात पर माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी वज़ीर के हैसियत से मैं जो भी बात करता हूँ वो हुकूमत और काबीना की पॉलिसी होती है, वो मेरी ज़ाती राय नहीं होती। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मेरी वजाहत को मस्बत अंदाज में लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और मरियम की पेशी से पहले कोई साजिश हो जाती है। गुज़िश्ता रोज जाली हल्फनामा सामने आया जिसकी फीस शरीफ फैमिली ने अदा की। बात करता हूँ वो हुकूमत की और कैबिनेट की पॉलिसी है। इंडिविजुअल हैसियत में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं या बाकी जो अरकान हैं, इदारा है, ज़ाहिर है कि उसका मुझे बड़ा एहतराम है। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पे इलेक्शन कमीशन एक मुस्बत व्यू जो है वो लेगा और इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ सकेंगे। एक सीरीज़ है, जब भी हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है और खबर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। कल जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि नून लीग के रहनुमाओं का एक तो परवरदा है और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। PMLN ने अदालतों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। ये बड़ी मैं समझता हूँ कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी है। महंगाई और हुकूमती इक़दामात के खिलाफ कल क्वेटा में मैदान सजाया जाएगा। रैली और जलसे की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए मौलाना फजल रहमान क्वेटा पहुँच गए हैं। जलसे से PDM के मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। जलसा रायवेंट का पार्ट 2 PDM कल कोयटा में मैदान सजाएगी। महंगाई के खिलाफ रैली और ईदी चौक पर जलसे की तैयारियां जारी। ऑपोजिशन रहनुमा करेंगे हुकूमती कैंपों पर भरपूर गोलाबारी। जलसे की तैयारी के लिए मौलाना फजल रहमान कोयटा पहुंच गए। सूबाई क़यादत और अरकान असम्बली ने इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान शाम 4 बजे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। सरबराह PDM एहतजाजी तहरीक के हवाले से तफसीलात बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।